हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई हो आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का माय मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 9 की गणित अध्याय 2, जिसमें हमारी प्रश्नावली 2.1 रहने वाली है। और इस सेशन में हम लोग प्रश्नावली 2 के एनसीईआरटी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें आपको बहुपद के बारे में समझाया था, और उससे बहुपद से जितने भी संबंधित हो सकते थे, बहुपद के प्रकार, बहुपद के घातों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद कैसे पहचानते हैं, उसके बारे में हमने समझाया था। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा तो आप जरूर देख कर रहिएगा, तभी आपको आज के सवाल समझ में आएंगे। अगर आप हमारे माय मैथ क्लासेस में नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज हमने एनसीईआरटी का जो प्रश्न पहला है प्रश्नावली 2 के 2.1 का, जिसमें कह रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं है, इनके आप कारण के उत्तर दीजिएगा। देखिए, हम एक एक सवाल को आपको समझना है और आप भी लगाने की कोशिश कीजिएगा। और एक चीज आप याद रखिएगा कि अपने पास एनसीईआरटी बुक जरूर रखिएगा, जो भी आपकी चलती हैं। जिस भी आप स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ एनसीईआरटी आपकी बुक चलती होगी और उन्हीं एनसीईआरटी में आपके सवाल होंगे। अगर कोई सवाल मिस हो जाता है तो उसको आप जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम अगले सेशन में उसको जोड़ सके। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल हमारे पास क्या कह रखा है। पहला सवाल हमने इसमें पढ़ा है कि 4x² और माइनस का 3x और प्लस का 7 है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि जो पिछला सेशन था उसके बहुपद के बारे में समझाया था कि बहुपद होता क्या है, बहुपद को कैसे पहचानना है। कि अगर हमारे पास किसी प्रकार का द्विघात बहुपद आ जाए और रैखिक बहुपद आ जाए या त्रिघात बहुपद आ जाए तो उनको पहचानें कैसे। अब जैसे हमारे पास एक बहुपद है, अब बहुपद में हमें सबसे पहले ढूंढना है कि जिस चर राशि घात धनात्मक हो वो बहुपद है। तो इसमें चर राशि घात क्या धनात्मक है तो क्या बहुपद है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः यह बहुपद है। अतः यह बहुपद है। अच्छा, क्यों है, कारण बताइए। यहाँ लिखेंगे क्योंकि क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक चर राशि की घात क्या है, धनात्मक है। घात क्या है, धनात्मक। घात अगर धनात्मक है या पूर्ण संख्या के रूप में है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या है, बहुपद। तो इस आधार पर क्या है, बहुपद है। ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आंसर। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, y² प्लस का √2। तो क्या ये बहुपद है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर राशि घात क्या धनात्मक है और बाकी जो हमारे पास अचर राशि उससे कोई मतलब नहीं है, वो चाहे करने में हो या उसकी घात ऋणात्मक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि अतः यह बहुपद है। अतः यह बहुपद है। अतः यह बहुपद है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फिर से वही लिखना है, क्योंकि प्रत्येक चर राशि की घात धनात्मक है। घात क्या है, धनात्मक। ये चीज आपको लिखना है और धनात्मक की जगह पर आप पूर्ण संख्या में लिख सकते हो तो भी वो सही। ठीक है, अब हम तीसरे प्रश्न के बारे में समझते हैं कि तीसरा हमारे पास प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए क्या है हमारे पास, 3√t प्लस का t√2। अगर हम इसकी बात करते हैं क्या है, बहुपद है, तो यहाँ पर जो t दिया हुआ है वो किस रूप में है, कर्णिक रूप में है। और अगर कर्णिक रूप में है तो क्या इसका वर्गमूल या घनमूल हो सकता है कि वर्गमूल में है। तो क्या इसका वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो ये कह सकते कहता है बहुपद नहीं है। अतः यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 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 चर राशि करणी के रूप में, चर राशि किस रूप में है, करणी के रूप में है। तो चर राशि करणी के रूप में है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुपद नहीं। अब देखिए हम अगले प्रश्न के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो अगला प्रश्न है इसी में क्या दिया है, चौथा प्रश्न। अगर इसके बारे में समझते हैं तो ये क्या है हमारे पास, चौथा प्रश्न, y प्लस का 2/y। इसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। इस y को अगर हम ऊपर ले जाए तो y प्लस क्या हो जाएगा, 2y⁻⁻1। अब क्या ये बहुपद है, तो आपको पता होगा कि कोई भी चर राशि घात अगर ऋणात्मक हो गई तो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर चर राशि घात धनात्मक है, परंतु ये चर राशि घात क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। तो मैं कह सकती, अतः
बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर राशि की घात क्या है? ऋणात्मक है। क्या है हमारे पास? ऋणात्मक है। इसी प्रकार हम पांचवें नंबर की बात कर सकते हैं। पांचवें नंबर में हमारे पास क्या है? x की घात 10 है प्लस y घात कितनी 3 है प्लस t की घात क्या है हमारे पास 50 है। इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? यहां पर हमें बहुपद होता क्या है? बहुपद एक सेम राशि में होना चाहिए, यानी अगर वो x है तो x के रूप में होना चाहिए, अलग अलग विभिन्न प्रकार के चर राशियों में नहीं होना चाहिए। ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के चर राशियों में है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बहुपद नहीं होगा। अतः यह बहुपद नहीं है, क्योंकि प्रत्येक चर राशि समान नहीं है। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुपद नहीं। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अब हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर के गुणांक बताइएगा। बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर के गुणांक बता सकते हैं। अगर आपसे एक्स का गुणांक पूछता है तो एक्स का गुणांक बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 35 की घात द्विपद और 100 की घात एक पदी के रूप में लिखिएगा। तो आपको एक पदी और द्विपदी ये पदों के आधार पर थे, बहुपद आप पढ़ चुके हो। आइए हम प्रश्न नंबर दूसरे को हल करने की कोशिश करते हैं। जो दूसरे नंबर का जो पहला नंबर प्रश्न है वो क्या हमारे पास है? पहला नंबर जो प्रश्न है वो है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमसे कहा कि एक्स स्क्वायर गुणांक बताओ। एक्स स्क्वायर गुणांक कौन होता है? जो एक्स स्क्वायर के बगल में लिखा हो और जो ऊपर लिखा हो वो हमारी घात होती है। तो बगल में क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे? एक। तो हम यहाँ कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर गुणांक जो है वो कैसे है? प्लस एक है। अब हम प्रश्न नंबर दूसरे की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारे पास जो दूसरा है वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब है। इस पर आप क्या कह सकते हो? एक्स स्क्वायर गुणांक कोई नहीं लिखा तो हम यहाँ कह सकते हैं एक मान लेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा? माइनस का एक हो जाएगा। सेम इसी तरीके इसकी बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। सेम इसी तरीके चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। चौथे नंबर में क्या है हमारे पास? रूट 2x माइनस 1। क्या इसमें एक्स स्क्वायर दिया है? नहीं दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जब नहीं दिया तो इसको लिखेंगे कैसे? रूट 2x माइनस का 1 प्लस 0x स्क्वायर। लिख सकते हैं आप ऐसे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा वो क्या दिया जाएगा? 0। ठीक, तो ये हमारे पास जो दूसरा प्रश्न था उसके ये सवाल है। अब हम प्रश्न नंबर तीसरे की बात करते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 35 की घात को किस पद में लिखना है? द्विपद में लिखना है। और जो आपके 100 का है, 100 की घात को आपको किस पद में लिखना है? एक पद में लिखना है। देखिए, इसके जो आंसर है वो आपके मैच नहीं करने वाले हैं। आप अपने हिसाब से सोचेंगे और जो आपकी बुक में दिया है वो कुछ दूसरे हिसाब से दिए हैं। उन्होंने लिखते समय जो लेखक है वो अपने हिसाब से सोच रहा होगा और आप अपने हिसाब से सोच रखे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो तीसरा प्रश्न है हमें 35 की घात लिखनी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्स की घात कितनी हो जाएगी? 35 और प्लस का 1 कितने पद में हो गया? द्विपद। पहला पद और ये क्या हो गया? द्विपद में हो गया। तो ये हो गया हमारे पास द्विपद। ठीक, द्विपद बहुपद हो जाएगा। और ये हम कह सकते हैं जो हमारे पास एक्स की घात को सॉरी 100 की घात के रूप में लिखना है एक पदी के रूप में, तो हो जाएगा एक्स की घात 100 किस रूप में हो जाएगा? एक पदी बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एक पदी बहुपद के रूप में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अब जो हमारे जो प्रश्न है वो चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न है। और इस प्रश्नावली में हमारे 5 ही प्रश्न थे और इन 5 प्रश्नों को आज समझ लेना है। इसमें हमें क्या रखा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइएगा।
तो आपको इसमें घात बतानी, वो भी अधिकतम से अधिकतम, और इसमें आपको बताना कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा बहुपद रैखिक है और कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है। आइए हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास जो चौथे का दिया हुआ वो कितना है, 5x³ प्लस का 4x² प्लस का 7x। तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात इसमें 3। तो ये कह सकते हैं कि बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो बहुपद की घात इसकी हो जाएगी 3। ठीक, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर दूसरे में। इसमें क्या हो जाएगा, 4 माइनस y²। तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, तो बहुपद की घात हो जाएगी 2 हो जाएगी। सेम इसी तरीके हम प्रश्न में चलते हैं अगले। अगला जो तीसरा प्रश्न है, वो तीसरा प्रश्न की क्या है हमारे पास, 5t माइनस का रूट क्या है, 7। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बहुपद की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, तो बहुपद की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, अब t की घात कितनी है, तो t की घात यहाँ पर 1 हो जाएगी। अगर हम इसमें बात कर सकते हैं चौथे नंबर प्रश्न में, तो 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लिखना भी चाहोगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको लिखना चाहें तो 3x की पावर क्या हो जाएगी, 0। यहाँ कह सकते हैं बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, तो बहुपद की घात हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जिसमें कोई चर राशि नहीं होती है तो उसकी बहुपद की घात क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 5वें की बात करते हैं। 5वें में आपको दिए गए बहुपद की पहचान करना है। कौन सा बहुपद हमारे पास चर राशि घातों के आधार पर एक रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद है। अगर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं, 5वें के जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ x² प्लस का x। आप क्या कह सकते हैं, कौन सा बहुपद है, तो आप ये देखिएगा कि चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह कौन होगा, द्विघात बहुपद। कौन होगा, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं क्या है, द्विघात बहुपद। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा क्या हमारे पास है, x माइनस का x³। तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह कौन सा है, यह त्रिघात बहुपद है। कौन है ये, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद हो गया। अब अगर हम प्रश्न 3 की बात करते हैं, तो प्रश्न 3 हमारे पास क्या दिया है, y प्लस का y² प्लस का 4। इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, ये कौन सा है, तो यह हमारे पास द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के बारे में, तो चौथा हमारे पास क्या दिया, 1 प्लस x। ये कौन सा बहुपद है, तो ये चर राशि घात 1 है। तो जितने भी चर राशि घात 1 होगी उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अगर हम बात करते हैं 5वें प्रश्न की, 5वां प्रश्न हमारे पास क्या है, 3 का t। तो 3t क्या है, इसमें भी चर राशि घात कितनी है, 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः यह कैसा है, रैखिक बहुपद है। कैसा है यह बहुपद, रैखिक बहुपद है। अब बात करते हैं हम प्रश्न अपने r²। r² कौन सा बहुपद है, तो ये कह सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें r की घात कितनी है, 2। अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया x ही हो सकते हैं या y हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वे सभी चर राशि गिने जाएंगे, और चर राशि घात जितनी भी होगी वो बहुपद उसी प्रकार से बताया जाएगा। अगर वो 1 है तो रैखिक बहुपद है, अगर 2 है तो द्विघात बहुपद है, और अगर 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा। अब बात करते हैं अपने 7वें प्रश्न की, तो आप इसको तो बता ही सकते हो, 7 x की घात 3। ये कैसा बहुपद है, तो यह हमारे पास त्रिघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो आज के इस सेशन में हमारे इतने ही प्रश्न थे। एनसीईआरटी के 2.1 के हमारे जो प्रश्न थे 5 तक थे। हमने आपको एक एक करके सवाल समझाया है। अगर किसी भी सवाल में अगर आपको दिक्कत हुई हो, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत होती है वॉइस को लेकर के या वीडियो क्वालिटी को लेकर के, कोई भी समस्या होती है तो आप बताइएगा जरूर। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा
कि इस चैनल में मैथ पढ़ाई जाती है और हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आगे अगर कोई सवाल, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप जरूर बताइएगा, अगले सेशन में उनके सुधार करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हमारा सेशन रहेगा 2.2। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी होगी तो उसको जरूर बताएंगे, नहीं तो उसी सेशन में आपको बेसिक जानकारी बताकर उनके सवाल हल कराएंगे।